यह कहानी एक साधारण से दिखने वाले जवान लड़के से शुरू होती है जो 800 युआन में खरीदे गए एक टूटे हुए फिश टैंक को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उस छोटे से टैंक के अंदर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया चल रही होती है। उसी टैंक के भीतर वह देखता है कि एक बेहद खूबसूरत औरत 2 खूंखार वेयरवुल्फ से जान बचाकर भाग रही है। पहले तो लड़का सोचता है कि शायद यह कोई हाईटेक प्रोजेक्शन या कोई मजाक होगा, लेकिन जैसे ही वह उन वेयरवुल्फ की हरकतें देखता है उसे गुस्सा आ जाता है और वह बिना ज्यादा सोचे एक टूथपिक उठाकर फिश टैंक के अंदर फेंक देता है। अगले ही पल वह टूथपिक असंख्य गुना बड़ा होकर भयानक हथियार बन जाता है और दोनों वेयरवुल्फ को एक झटके में मार गिराता है। ये सब देखकर वह औरत पूरी तरह सन्न रह जाती है और जान बचने के बाद लड़के का शुक्रिया अदा करती है, जबकि लड़के को खुद भी ठीक से समझ नहीं आता कि उसने असल में क्या खरीदा है। बस इतना जानता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि किसी साधक से जुड़ी हुई रहस्यमयी वस्तु है। इसके बाद कहानी में एक मजेदार लेकिन चौंकाने वाला मोड़ आता है, जब उस औरत को जोरों की भूख लगती है और पता चलता है कि वह पूरे 1 महीने से भूखी है। लड़का उसे खाना देने के इरादे से झींगे का एक पंजा तोड़कर फिश टैंक में डाल देता है, लेकिन वह पंजा भी अचानक हजारों गुना बड़ा होकर एक विशालकाय वेयरवुल्फ जैसे रूप में बदल जाता है। जब औरत उसे तोड़ने के लिए फिर से टूथपिक फेंकती है तो इस बार टूथपिक टूट जाती है, लेकिन वह विशाल पंजा जरा भी नहीं टूटता, जिससे साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली जादुई वस्तु है। लड़का भी यह देखकर दंग रह जाता है कि उसके मामूली से हाथों से फेंकी गई चीजें उस दुनिया में कितनी भयानक ताकत बन जाती हैं। कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब औरत आराम से खाना खा ही रही होती है कि अचानक 1000 फीट लंबा भयानक सेंटीपीड प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। उस समय वह सेंटीपीड पहले से घायल होता है, फिर भी उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। ठीक उसी नाजुक पल में लड़का अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उसकी छोटी सी लौ का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगले ही सेकंड जुआन क्षेत्र में बिजली कड़क उठती है और जोरदार बिजली गिरते ही वह भयानक सेंटीपीड नष्ट हो जाता है। अपनी जान बचने पर वह औरत लड़के की आभारी हो जाती है और उसके प्रति उसका भरोसा और भी बढ़ जाता है। इसी बीच मजाकिया अंदाज में पति कहकर बुलाने की बात आती है, जिससे माहौल हल्का भी हो जाता है, लेकिन लड़का खुद नहीं समझ पाता कि वह कब उस रहस्यमयी दुनिया में इतना गहराई से जुड़ गया। आगे चलकर असली संकट सामने आता है, जब उस औरत के संप्रदाय के द्वार पर एक दुष्ट पंथ हमला कर देता है और यहाँ तक कि सुरक्षा मीनार भी नष्ट हो जाती है। मजबूर होकर वह औरत उसी जवान लड़के के पास मदद